हेलो बच्चों, राधे राधे। रात के 10:10 हो रहे हैं। आज हम अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाएंगे। हम्म एक मिनट, अभी रुक जाओ। एक राजा था, एक रानी थी। तो उनके संतान नहीं हो रही थी। तो वो एक नाग देवता के पास गए। तो नाग देवता बोले, ठीक है, आपके संतान तो हो जाएगी, आपको फिर मेरी सेवा करनी पड़ेगी। तो राजा रानी बोले, ठीक है, मान ली हमने आपकी बात। 9 महीने बाद उसके दो बच्चे हुए, एक लड़का एक लड़की। फिर तो भैया जे तो उसने एक शर्त रखी थी, नाग देवता ने। शर्त ये थी, वो नाग देवता कह रहे थे, अगर बेटी हुई तो मेरी, बेटा हुआ तो तुम्हारा। खुदा ना खास्ता उस रानी के दो बच्चे हुए जुड़वा, एक हुआ बेटा, एक हुई बेटी। तो जब 9 महीने बाद रानी जब दोनों बच्चों को जन्म दिया, तो नाग देवता आ गए। वो कह रहे, हमारी बच्ची दो मुझे। तो माँ थी भैया, कैसे दे देती बच्चे को? 9 महीने पेट में रखा, इतने दर्द झेले, है ना। तो ऐसे तो कोई दे नहीं देगा अपने बच्चे को। तो वो बोली, अभी तो फ़िलहाल अभी अभी तो शुरू उसने जन्म ही लिया है, अभी पसनी हो जाने दो, वो हो जाने दो, नामकरण हो जाने दो, तब लेने आना। उन्होंने की ठीक है भैया। नामकरण हो गया, डटन वगैरह हो गया, सब हो गया। फिर उसके बाद आए कि रानी अब दे दो मेरी लड़की। फिर माँ थी भैया, रोने लगी। तो वो कह रही, अभी नहीं, अभी 5 महीने बाद आना, हम लड़की का मुंह गौर करेंगे, पसनी करेंगे, छटनी करेंगे, उसके बाद ले जाना। नाम देवता बेचारे फिर वापस चले गए। उन्होंने बोला, ठीक है, कोई बात नहीं। वो बेचारे 5 महीने बाद आए, तो वही हाल फिर था। फिर रानी ने नहीं दिया अपनी लड़की को। तो वो फिर नाग देवता चले गए। उन्होंने सोचा, रानी का लग रहा मन नहीं है बच्चा देने के लिए। और वो नाग देवता इस बात को कह रहे थे कि मतलब उन्हें सेवा के लिए कोई ना कोई चाहिए था। तो उन्होंने पहले ही तय करा था कि लड़की अगर हो गई तो मुझे चाहिए। उन्होंने हाँ तो कर दिया था पहले। उसके बाद लड़की हो गई बड़ी, वो अपने बाहर खेल रही थी। तो नाग देवता आए, लड़की को उठा के ले गए। लड़की को उठा के ले गए, माँ का बुरा बुरा हाल हो गया। अब गांव के मोहल्ले में सबने बोला कि बाप, जो उसका लड़की का बाप, वो बाप थे, वो वहाँ गए थे भैंसों को चराने, गायों को चराने। तो भैया गए थे वहाँ। माँ थी घर में, पता नहीं कुछ काम कर रही थी। तो एक उसका छोटा सा भाई था, वो रह गया था। जैसे ही माँ और बाप ने सुना, तो माँ बाप को अटैक सा पड़ गया। बाप भी ख़त्म हो गया, माँ भी ख़त्म हो गई। मतलब वो राजा रानी थे, दोनों ख़त्म हो गए सुन के कि नाग देवता उनकी लड़की को उठा के ले गया। भाई ने बहुत ढूंढा अपनी बहन को, तो वो बहन नहीं मिली। फिर फिर भैया उसका भाई अपनी बहन की याद में, घर पे तो कोई रहा नहीं, माँ बाप भी ख़त्म हो गए थे, घर पे तो कोई रहा नहीं, तो अपनी बहन की याद में जोगी बन गया। माँ बाप तो ख़त्म हो ही गए थे, एक बहन बची थी, वो भी बेचारी को नाग देवता उठा के ले गए। तो बेचारा जब भीख मांगने जाया करे जोगी बन के, तो वे ये गाना गाया करे, बहन को ले गए नाग देवता, बाप मरो
तलिया किनारे, माँ मरी ओली पत पोतत भैया मांगे भी। तो भैया नाज था, किसी ने दे दिया, फिर वो दूसरे दरवाजे पे गए, फिर उन्होंने वही गाना गाया कि बहन को ले गए नांग देवता, बापे मरो तलिया किनारे, माँ मरी होली पत पोतत भैया मांगे भी। ऐसे करते करते वो जिस दरवाजे पे जाएं, उस दरवाजे पे यही गाना गाएं। अचानक चक्री वो बेचारे वहीं पहुंच गए नांग देवता के घर पे। तो जैसे ही वो उनके द्वार पे पहुंचे, तो उस भाई ने वही गाना गाया कि बहन को ले गए नांग देवता, बापे मरो तलिया किनारे, माँ मरी होली पत पोतत भैया मांगे भी। उस बहन ने जैसे ही आवाज़ सुनी, उसने सोचा कि नाग देवता तो मुझे उठा के ले आए थे, तो उस वजह से उसने मतलब अपने भाई को भी पहचान लिया। और भैया अपने भाई को इतना चिपट के रोई, इतना चिपट के रोई, जब उसने सुना कि उसके माँ बाप ख़त्म हो गए, बहुत चिपट के रोई। तो वो कह रही भैया अभी तो मैं नहीं जा सकती, नहीं तो नाग देवता डस लेंगे। आप एक काम करिए, आप जाइए, कल आना। तो नाग देवता आए, सर्दी का टाइम था, वो गर्म पानी करके वो लड़की नहलवाती थी नाग देवता को। तो नाग देवता आए कि बेटा पानी गर्म हो गया, लाओ नहा लें। तो बोले ठीक, अभी रुको बैठो, अभी हम आ रहे हैं पानी लेके। उस लड़की ने पता क्या किया, उस लड़की ने पानी बहुत खौला लिया, बहुत गर्म कर लिया, बहुत गर्म। तो उनसे बोला बैठो नाग देवता, तो मैं आज हम नला देते। मेरे बोल बेटा ठीक है नला दो, आप नला दो। पानी खौला हुआ था। जैसे ही नाग देवता नहाने के लिए बैठे, वैसे ही उस लड़की ने पूरा पानी, खौलता हुआ पानी नाग देवता के ऊपर डाल दिया। नाग देवता थे जल के राख हो गए। फिर वो लड़की अपने माँ बाप के घर चली गई अपने भाई के साथ। फिर बहुत मिन्नतें मांगी, बहुत पूजा पाठ उसने करी। उसके माँ बाप थे, फिर वो जिंदा हो गए, भाई भी मिल गया, बहन भी मिल गई। वही राजा हुए, वही रानी हुई, वो राजकुमार हुए, वही राजकुमारी हुई, राजा रानी एक हो गए, सारा परिवार एक हो गया। वही राजा रानी, और कहानी हो गई खत्म। आप बोल दो टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय बोल दो बापू सबको बाय। मेरा बच्चा अभी भी जग रहा है ना। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। कहानी अच्छी लगी बाबू? देखो मेरा छोटा सा बेटा ही बोल रहा है लाइक कर दो। देखो अभी ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2.5 साल का है। बताओ वो भी समझता है लाइक कैसे किया जाता है ना बाबू। देखो इशारा कर रहा है बेचारा, बोल नहीं पाता अभी। बाबू बोलो लाइक करो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। वैसे लॉन्ग वीडियो मैंने बनाई तो नहीं कभी, शर्म आती है, लेकिन कहते नहीं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, क्या करें, करना पड़ता है अपने बच्चों के लिए, अपनी किसी के लिए। बोल दो बाबू लाइक कर दो, प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर दो, लाइक कर दो सब लोग, मेरे बच्चों के खातिर कर दो, मेरे बच्चों के खातिर। अब हम लोग सोने की तैयारी करेंगे। बेटे को सुला दूँ, फिर मैं सोऊंगी, है ना बाबू? मेरा बेटा बड़ा खुश हो रहा है, वीडियो बन रही है ना, खुश हो रहा है। वैसे बहुत लोग मुझे जलते भी हैं, पता नहीं क्या बिगाड़ रखा मैंने उनका, वो इतना जलते हैं मुझे देख देख के, बहुत जलते हैं। मैं तो ये कहती जो मुझे देख के जलते हैं कि ये वीडियो बनाती है, तो दे जाओ मुझे 10 करोड़ रुपए, दम है, नहीं बनाऊंगी वीडियो। 13 साल हो गए झेलते झेलते, क्या करें, एक एक चीज़ को तरस गए। क्या फ़ायदा फिर।
है ना। चलो फ्रेंड, रखते हैं, सोने जा रहे हैं, सुबह जल्दी उठना है। आप लोग भी सो जाइए। गुड नाइट, बाय बाय। बाबू बाय बाय कर दो, बाय बाय, बाय बाय। किस कर दो, किस कर दो, कर दो, किस कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे करो। बाय बाय कर रहा है। लाइक कर दो, बोलो लाइक करो, लाइक। देखो मेरा बाबू कह रहा है लाइक कर दो, लाइक, लाइक कर दो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ चाहिए मुझे। मेरे अभी 30 ही सब्सक्राइबर हुए हैं।